फूट डालो और शासन करो की नीति यदि कहीं चरितार्थ होती है तो वो रहली विधानसभा क्षेत्र है। यह दलित, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को आपस में लड़ाकर राजनीति करना, यह राजनीति का मुख्य आधार बन गया है और हमेशा से रहा है। पुलिस थानों पर दबाव बनाकर जबरन एफआईआर दर्ज करवाना और फरियादी यदि नहीं भी कर रहा है तो उसको बुला करके, यदि विपक्षियों का मामला है तो उसको दबाव डाल करके मामला दर्ज करवाया जाता है। हाल ही में हमारे गांव में शराबबंदी का अभियान चल रहा था, जैसा कि आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें जो है पूरे गांव में सकारात्मक माहौल बना। लोगों ने स्वेच्छा से शराब छोड़ना शुरू की और लगभग 75% तक वास्तविक बदलाव जमीन पर दिखाई भी देने लगा। साथियों, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, जिस दिन ये एफआईआर का घटनाक्रम हुआ, उसी दिन ठीक उसी समय पर जब हमारे सांवल खिरिया ग्राम के लोग एकत्रित होने लगे थे शराबबंदी के लिए, महिलाएं सारी एकत्रित होने लगी थी शराबबंदी के लिए, उसी समय पर फरियादी को बुलाया गया और वह फरियादी थाने में कहता रहा कि मुझे एफआईआर नहीं करना, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती उस पर जो है उससे साइन करवा के एफआईआर दर्ज की, केवल इसलिए क्योंकि ये शराबबंदी इनसे हजम नहीं हो रही है। ये जो सामाजिक बदलाव है इनसे हजम नहीं हो रहा है। और ये केवल 1-2 गांव में नहीं बल्कि रहली विधानसभा क्षेत्र के 20-22 गांव में जो है लगातार शराबबंदी हो रही है। और ये अच्छे से ये बात समझते हैं कि यदि शराबबंदी हो गई तो हमारी जो दुकान है वो बंद हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि शराब जब लोग पीते रहेंगे तो केस बनेंगे, भाई भाई में लड़ाई होगी, परिवारों में, मोहल्लों में लड़ाई होगी। और जब शराब लोग पिएंगे तो इस तरीके से ये लोग शराब के नशे में लोग जब थाने जाएंगे, थानों में दोनों लोगों से ये कहा जाता है, चाहे भाई भाई भी लड़े, कि आप दोनों जाकर के थाने में केस दर्ज करिए। थाने में जब दोनों लोग केस दर्ज करने जाते हैं तो सालों साल उनके केस चलते रहते हैं। आपसी मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि दुश्मनी जैसा। और जब आपसी मनमुटाव सारा बढ़ने के बाद जो है गणनायक बुलाया जाता है और गणनायक में राजीनामा कराया जाता है, परंतु दोनों पर हाथ पटका जाता है। और यही जो है ये राजनीति का पहिया इन्हीं शराबबंदी के आसपास रहता है। और शराबबंदी होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है ये सभी लोग जानते हैं। और यही कारण रहा कि अपने पिट्ठुओं के माध्यम से ये साजिश रची गई और जातिगत बेमनस्ता फैलाने की कोशिश की गई। रहली गड़ाकोटा हो, चाहे सायपुर थाना हो, चाहे ढाना थाना हो या बले थाना हो, इन सारे थानों में यदि महिलाएं भी एफआईआर दर्ज कराने आती हैं, आम नागरिक एफआईआर दर्ज कराने आते हैं तो उनको परेशान किया जाता है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। मेरे पास खुद रोज कम से कम 10 फोन आते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पुलिस वालों को फोन लगा लगा के थक गए। कोई महिलाएं मेरे से खुद बोलती हैं कि हम पुलिस वाले आते नहीं हैं हमारे घर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से लोगों को परेशान होकर के पुलिस थानों से लौटना पड़ता है। फोन लगा लगा कर लोग थक जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं है। परंतु जब बात राजनीति के इशारे की आती है तो थाने के दरवाजे जो है रातों रात खुल जाते हैं। गड़ाकोटा में आप सबने देखा होगा, वोटिंग के एक दिन बाद मुझ पर, बड़े भैया अविनाश सिंह राजपूत पर, बड़े भैया मिंटू सिंह राजपूत पर, दादा अर्जुन सिंह ठाकुर पर और रामोतार कुर्मी पर जानलेवा हमला हुआ। गोलियां चली, हथगोला चले और किस तरीके से पूरी गाड़ियां फोड़ी गई, करोड़ों का नुकसान हुआ। हम हफ्तों तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी भी यहां पर आए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज, एक भी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहां पर यह अंधेर गर्दी चलती है। इसके उलट हम लोगों पर भी, चौरा परिवार पर जो है अवैध हथियार रखने का केस बना दिया गया। और यही नहीं, जनता की आवाज उठाने के लिए हमें दर्जनों एफआईआर हमारे ऊपर की गई, हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस नेताओं के ऊपर इसी तरीके की एफआईआर की गई। और उन पर भी की गई जो भाजपा की विचारधारा से, भाजपा से तो जुड़े हैं परंतु उनकी विचारधारा से असहमत रहते हैं। उनको भी झूठे केस में फंसाकर जो है जेल भेजा गया। इन झूठे मामलों के जरिए लोगों को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। और साथियों, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये पूरा क्षेत्र जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को इस क्षेत्र में
सबसे मजबूती से आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया तो वो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पलटूराम पटेल थे। दलित वर्ग को मुख्य धारा में लाने की बात हो, छुआछूत भेदभाव को हटाने की बात हो, इन सब के लिए संघर्ष उन्होंने किया। और ये जो है उनके लिए केवल राजनीतिक नारे नहीं थे बल्कि पूरे जीवन भर की साधना थी। उन्होंने हमेशा दलित समाज को राजनीति का साधन नहीं समझा, वोट बैंक नहीं समझा, बल्कि उन्हें संगठित कैडर दिया, उनके अधिकारों का बोध कराया और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना सिखाया। और ये सिखाया कि इंसान को इंसान ही समझा जाना चाहिए। और यही सीख जो है हम सबको उन्होंने दी। दलित समाज की कौन सी लड़ाइयां जो है मैंने लड़ी हैं, ये मुझे ऐसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है जो दलित प्रेम के नाम पर जो है वोट बैंक लूटने का काम करते हैं। और मैं उन तथाकथित दलित प्रेम के नाम पर जो आप राजनीति करते हैं, मैं उनकी भी सच्चाई बता देना चाहती हूं कि मैनाई धोनाई जो क्षेत्र है, वहां की जो दलितों की पट्टे की जमीनें हैं वो सस्ते में आपने खरीदी और उसकी बजाय उसकी जगह पर जो है आपने मोटा मुआवजा वहां से लिया। और ये विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को लगाया गया था। तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपने जो है दलितों के लिए इस क्षेत्र के अंदर क्या किया? क्या उनको रोजगार देने का काम किया? आप इतने सालों से यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, रोजगार देने का काम किया? क्या उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोई कोशिश की? उनको आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया? या किस तरीके से आपने उनका भला करने का काम किया? आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए। आपने केवल उनको दिया है तो शराबखोरी की आदत, गली गली में शराब बिकवाई, संरक्षण प्राप्त लोग जो हैं आज हर गांव में जो है शराब बेच रहे हैं, वो केवल आपके संरक्षण प्राप्त लोग हैं, वो आपके चुनाव में काम करते हैं। और उनके माध्यम से आप पूरे परिवारों को बर्बाद करवाने का काम कर रहे हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपके एक इशारे पर आप कह रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं कि कांग्रेसियों पर क्या हुआ, हमें तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। तो ये पूरा क्षेत्र जानता है, अब बच्चा जानता है। ये पहले का जमाना नहीं रहा, ये सोशल मीडिया और आधुनिक जमाना है कि आपको यदि किसी के घर में पति पत्नी की भी लड़ाई होती है तो आपको खबर होती है कि लड़ाई में क्या चल रहा है और किस तरीके से उसका राजनीतिक फायदा हमें उठाना है। और आपने वही फायदा उठा करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो आपसी वैमनस्यता फैलाने का काम किया। इस क्षेत्र को आपने आपसी नफरत देने का काम किया। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, चाहे जनपद कार्यालय हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पुलिस थाने हो, आपके मुख्य जो लूट के अड्डे हैं, जनता को लूटने का यहाँ पर काम किया जाता है। किसी गरीब का काम नहीं होता है यहाँ पर। आपके पास पैसे हैं तो काम होगा। अब पैसा जो है वो रिश्वत नहीं, वो सिस्टम बन चुका है कि आपको ये पर्टिकुलर काम कराना है तो इतने पैसे लगेंगे, ये काम कराना है तो इतने पैसे लगेंगे, ये नियम बन चुका है। तो जनता को लूटने की लड़ाई बंद करिए, आपसी वैमनस्यता फैलाने की लड़ाई बंद करिए। और मेरा जो शराबबंदी अभियान है, चाहे आप कितने केस बना लीजिए, हम उन केसों से निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। परंतु ये शराबबंदी की लड़ाई जो है जारी रहेगी, शराबबंदी की मुहिम जारी रहेगी। और इसमें जो है हमारे क्षेत्र की सारी महिलाएं साथ हैं। और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यदि आपने थोड़ी सी भी इस क्षेत्र के लोगों का एहसान मानते हैं तो आप भी आगे आइए और शराबबंदी की मुहिम में हम सबका साथ दीजिए। धन्यवाद।